माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। हम कमेंट्री की लास्ट लाइन क्या थी कि प्रकाश मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है। आप ध्यान से सुनना जो मैं बात बता रहा हूँ। एक रिसर्च की गई, उस रिसर्च में देखने का प्रयास किया गया कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनमें बचपन से ना बर्थ मार्क्स होते हैं। देखा है आपने? माताएं तो जानती हैं ज़्यादा कि बचपन से ही बच्चों को कुछों को निशान होता है ना। तो ऐसे ही कुछ बच्चों को, कुछ व्यक्तियों को लिया गया रिसर्च के अंदर। तो उनमें एक व्यक्ति का उदाहरण मैं आपको सुनाता हूँ। इस व्यक्ति की पीठ पर 5 निशान थे, ठीक है। जब उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया तो पाया कि ये निशान इसे क्यों है। जानने के लिए तो पाया कि इसकी पीठ पर 5 गोलियां लगी थी, ठीक है। जब पीठ पर 5 गोली लगी तो इस 5 तत्वों के शरीर के अंदर लाइट का शरीर होता है सबके। ये बात सबको स्पष्ट है? आप सबने राजयोग किया हुआ है ना? कोई ऐसा नहीं है जिसने नहीं किया हो, ठीक है। अभी समझ लीजिए, अब ये बातें एक राजयोगी भी समझ सकता है और जिसने नहीं किया वो भी समझ जाएगा, है ना। तो हमारे इस शरीर के अंदर ना एक लाइट का शरीर होता है। जैसे ये 5 तत्वों का दिखाई देता है ना, वो लाइट का होता है, ठीक है। और जो लाइट के शरीर के अंदर आत्मा बैठी होती है, उस लाइट के शरीर को एनर्जी बॉडी भी कहते हैं, और भी उसी से बनता है। वो कैसे क्रिएट होता है लाइट की बॉडी? हमारे संकल्पों से। जैसे हमारे संकल्प होते हैं उसका कलर वैसा ही बनता जाता है। अगर हमारे संकल्प बहुत ही शुद्ध, बहुत पवित्र हैं, देने वाले हैं, है ना, तो वो जो है ना, वो लाइट का शरीर धीरे धीरे वाइट होता जाता है ना। जैसे वाइट ये होता है ना, वाइट, ये वाइट कैसे है? इसने अपने 7 रंगों का त्याग किया है, ठीक है, इसलिए आपको वाइट दिखता है। जैसे ब्लैक होता है, ब्लैक ने एक भी रंग का त्याग नहीं किया होता, उसने सूर्य के 7 रंगों की किरणों को खींचा हुआ है, इसने 7 सूरज को दी हुई है, ये वाइट है। ऐसे ही मतलब देने वाला वाइट होता है, ठीक है। तो मतलब जितने आपके देने वाले संकल्प होते हैं, आपका लाइट का ऑरा वाइट होता जाता है। जितना आपके व्यर्थ संकल्प होंगे, नेगेटिव होंगे, वो काला होता जाता है। समझिएगा। अब जैसे ही उसको गोली लगी, शरीर से आत्मा बाहर निकली, तो जब आत्मा शरीर से बाहर निकली ना, तो लाइट के शरीर सहित निकलती है, ठीक है। लेकिन जब निकली तो अंतमति सुगति, तो अंतमति उसने क्या बोला? उसने बोला हाय मैं मरा, मैं गिरा, मेरी पीठ, ये ऐसी बोलेगा ना। जब वो निकल गया तो वो गाना तो चलता रहेगा। जैसे आपने भी रात को कोई भयावह स्वप्न देखा हो और आप उठ बैठे, आपको पता ये स्वप्न था, फिर भी उसका इम्पैक्ट आपके मन पे कितना भारी रहता है ना, और आप सोचते हैं हाय, है ना। तो ऐसी फिल्म यहाँ है कि उसको पता है कि मैं, हाँ मेरी डेथ हो गई, लेकिन वो नहीं भूलेगा, मन गाता रहेगा हाय मेरी पीठ, हाय मेरी पीठ, हाय मेरी पीठ, हाय मेरी पीठ। अब वो जब वैसे कह रहा है तो इस थॉट में कितनी इंटेंसिटी है नकारात्मकता की, दुख की, तो उतनी ही बैड एनर्जी, उतनी डार्क एनर्जी, उतनी काली एनर्जी वो लाइट की बॉडी में फैलने लगती है। लाइट की बॉडी में फैलती है और वो आत्मा जब संकल्प कर रही है हाय मेरी पीठ, हाय मेरी पीठ, तो एनर्जी उसी जगह पर जाती है और लाइट की बॉडी में 1 2 3 4 5 काले दाग बना देती है। यानी आप कल्पना करिए, आपके सामने व्हाइट लाइट बॉडी है और उसमें काले 5 धब्बे बन गए हैं। समझिएगा, बहुत गहरी साइंस है। धब्बे बन गए। अब ये आत्मा मां के गर्भ में प्रवेश करती है, तो यही वाली लाइट की बॉडी साथ जाती है। अब क्या, लाइट की बॉडी नहीं बदलेगी, ये साथ जाएगी। ये अंदर गई, जैसी माँ के गर्भ में जाके बैठा, वो भले गर्भ में जाके बैठ गया, शरीर में जाके बैठ गया, ना तो उसे उस शरीर से कोई अटैचमेंट, ना उसे नई माँ से कोई अटैचमेंट, उसे कोई अटैचमेंट नहीं होता। वो केवल उसी परिवार के बारे में सोच रहा होता है। आप तो जानती हैं कि जब तक बच्चा बोलना शुरू ना कर दे 2 साल तक, तो पुरानी बातों को याद रखता है, क्योंकि वो अभी तक इस माँ से अटैच नहीं हुआ होता है, ठीक है। यहाँ के लोगों से अटैच नहीं हुआ होता, तो अपनी पुरानी उससे अटैच होता है।
यहाँ तक कि अगर हम अपनी सोल कॉन्शियसनेस को बहुत बढ़ा दें, हम पूरी तरह डिटैच हो जाएं, देह बांध से पूरी तरह डिटैच हो जाए, आपको अपने पुराने जन्मों के साक्षात्कार होने शुरू हो जाएंगे। ये सारा अटैचमेंट का खेल है। तो जब वो बैठ गया नए शरीर में आके, वहां बैठ के कह रहा है हाय मेरी पीठ, हाय मेरी पीठ, हाय मेरी पीठ, तो नई पीठ में जैसे मानो ये शर्ट है, इसके नीचे मानो मैंने कुछ पहना हुआ होता और उसमें एक काला दाग लगा होता, तो थोड़ी देर में छन छन के इसमें दिखने लगता। ऐसी वो लाइट की बॉडी में जो दाग लगे, वो धीमे से इस वाली पंच तत्वों की बॉडी में छन के आ जाते हैं और वो प्रॉपर दाग के रूप में दिखाई देते हैं। इसको कहते हैं बॉडी मार्क। समझ रहे हैं? क्लियर हुई बात? अब आगे बात करते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको ही बताना चाहता हूँ। आप सोच के देखिए, उसने बोला हाय मेरी बॉडी, हाय मेरा, मैं तो गया, मैं तो मरा, मेरी पीठ, तो उसको ये दाग बन गए। आज अपने आप से पूछिए कि जब हमारे शरीर में कोई बीमारी है तो हम कितने लोगों को बताते हैं उसके बारे में पूरे दिन? और मुख से जितना बोलते हैं उसका कई गुना ज्यादा मन में कितना बोलते हैं? बोलते हैं ना कि हाय मेरा भाग्य है, हाय मेरी किस्मत, ये मुझे ही होना था, राइट? और अगर हमसे कोई ना पूछे तो हम उसे जान पूछ के बताते हैं। कोई हमारे घर आए, उसे देखकर हमारी टोन बदल जाती है, हैं? अगर हम ठीक ठाक काम कर भी रहे होते हैं ना, कोई हमारे घर पे आ गया तो हम उसे देखते पहले से ऐसे हो जाएंगे, क्या हुआ? बस जी बस घुटने में बहुत दर्द है। अब जितनी महसूसता के साथ आप बोल रहे हैं, दो गौर करना, जितनी महसूसता के साथ आप ये बात बोल रहे हैं, जितनी महसूसता के साथ आप ये बात बोल रहे हैं, आत्मा से उतनी ही डार्क एनर्जी निकल के घुटने में जा रही है। वो आपका ट्रीटमेंट नहीं करेगी। जो पड़ोस से अभी माता आई थी या भाई आए थे, वो आपका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। आपने कहा बड़ा बुरा हाल है, वो कहेगी अच्छा बता इसकी कैसी किस्मत है। वो दो बात और जोड़ देगी उसमें, यानी वो और नेगेटिव एनर्जी दे जाएगी। हमारा मन पहले ही डाउन था, उन्होंने और उसे डाउन कर दिया, और डाउन होने के बाद क्या होता है, और ज्यादा डाउन एनर्जी मैं अपने घुटने को देने वाला हूं। और फिर चलता हूं अगले दिन डॉक्टर के पास, लाइए सर गोली दीजिए, गोली कोई काम नहीं करेंगी। और फिर कहते हैं डॉक्टर की दवाई तो आजकल काम ही नहीं करती। काम करेंगी कहां से? हम बोलते क्या है पूरे दिन। आपको किसी डॉक्टर की वास्तव में जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा डॉक्टर यहाँ बैठा हुआ है, सबसे बड़ा डॉक्टर। मेरे खुद के अनुभव हैं जो मैंने अपनी बॉडी पे इस डॉक्टर के माध्यम से किए, और उनका कमाल के रिजल्ट आए, कमाल के रिजल्ट है। आपने भी किए होंगे कई बार, अगर नहीं कर रहे हैं तो शुरू कर दीजिए। संकल्प शक्ति से आप अपनी वो बीमारियां भगा देंगे जो आज तक किसी डॉक्टर के हाथ भी नहीं आई है। कारण क्योंकि आपका अवचेतन मन अंदर है, वो महाज्ञानी है, उसमें शिव बाबा का अथाह ज्ञान भरा पड़ा है। उसको पता है कि आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है। उसको पता है, जैसे अभी मानो अगर यहाँ दर्द उठ जाए तो मैं तो ये बोलूंगा पता नहीं क्या हो गया, ये बोलूंगा ना। डॉक्टर के पास जाके क्या बोलूंगा, पता डॉक्टर साहब ये, डॉक्टर साहब अंदाजा लगाएंगे, इंजेक्शन निकालेंगे, लगा देंगे। आप इसी रोग को लेके किसी दूसरे डॉक्टर के पास लेके जाना, दूसरा डॉक्टर निश्चित तौर पर दूसरा इंजेक्शन लगाएगा आपको। क्यों? क्योंकि वो अंदाजा लगा रहा है, ये नहीं ये वाला बीमारी हो सकता है, ये इंजेक्शन लगा देता हूं। ही इज नॉट श्योर, दैट्स मींस ही इज नॉट श्योर। वो श्योर नहीं है। मैं डॉक्टर के बारे में बुरा नहीं बोल रहा हूं, अगर आप में कोई डॉक्टर है तो बुरा ना माने मेरी बात का। हम अंदाजा ही लगा सकते हैं, डॉक्टर भगवान नहीं होते, वो अंदाजा ही लगा सकते हैं। तो जब दवाई देते हैं वो अंदाजा लगाते हैं, शायद ये लक्षण दिख रहे हैं तो ये हो सकता है। और वो कई बार एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं उस पर, है ना। पर आप देखते हैं कि ठीक नहीं हो रहा है, कितना पैसा लग गया है ना। अब सुनिए, मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, तो मैंने क्या किया था, मेरी बॉडी में एलर्जी हो गया था। तो मैंने भी काफी सारी डॉक्टर्स को दिखाया, खूब दिखाया, जगह जगह दिखाया, कुछ नहीं हो रहा था, बल्कि एलर्जी बढ़ती जा रहा था, बढ़ती जा रहा था। जैसे स्किन जल जाता है ना, ऐसे बिल्कुल प्रॉपर बहुत बेकार स्थिति हो गई थी। मैं मतलब मुझे ये था भाई कि हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मुझसे किसी ने ऐसे ही कह दिया कि आप तो सबको ज्ञान सुनाते हैं, तो आप अपने ऊपर प्रयोग क्यों नहीं करते इसका। मैंने कहा बात तो सही है? तो हमने बैठ के ये संकल्प किए थे जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बैठा हुआ था, बहुत अच्छी योग की स्थिति थी, और मैंने ऐसा बोला कि मैं ज्ञान सूर्य का बच्चा हूँ,
मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। जो मेरी सेल्फ कमेंट्री चल रही थी, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं वैद्यनाथ शिव बाबा का बच्चा हूँ, मेरे मन में अथाह हीलिंग ऊर्जा भरी हुई है, मैं देख रहा हूँ मेरे मन से वो हीलिंग ऊर्जा निकलकर पूरी बॉडी में फैल रही है। ठीक है, हे मेरे मन, तुम जानते हो कि अंदर क्या चल रहा है। वो जानता है, विश्वास करिए, वो जानता है, वो जानता है। मेरे मन, तुम जानते हो अंदर क्या चल रहा है, किस चीज की कमी है, मैं देख रहा हूं तुम इसे ठीक कर रहे हो। फिर मैंने एक स्पष्ट पिक्चर बनाई ऐसे करके, जैसे टीवी मेरे सामने हो। मैंने उस चित्र में क्या देखा कि मैं पूरी तरीके से इस रोग से मुक्त हो गया हूं। मैंने देखा कि मैं सेलिब्रेट कर रहा हूं स्वास्थ्य को, ये मैंने स्पष्ट देखा कई बार। तो मुझे अब देखिए क्या होता है, या तो आपका माइंड आपकी बॉडी को खुद ही ठीक कर देगा, और उसे ऐसा लगा कि मुझे इसमें किसी की मदद चाहिए, तो आपको वो टच करेगा कि इससे बात करो, ठीक है, इससे बात करो, आपको टचिंग आएगी। या खुद ही कोई व्यक्ति आपके पास पहुंच जाएगा और खुद ही वो आपसे उसी बीमारी के बारे में बात करेगा। क्यों? क्योंकि आपका मन और उसका अवचेतन मन और इनका अवचेतन मन और इनका अवचेतन मन और इनका अवचेतन मन सबके आपस में जुड़े हुए हैं। ये बात तो जानते हैं, सुनिए ना, ऐसे जुड़े हुए हैं, जिसको आप कहते हैं ना कई बार कि हिचकी ले रहा कोई याद आ रहा है, कहते हो ना, है? तो मेडिकल साइंस से प्रूव कर चुकी है कि माइंड टू माइंड टेलीपैथी होती है। ठीक है, हम सबके सबकॉन्शियस माइंड जुड़े हुए हैं और सबके जुड़ के शिव बाबा से जुड़े हुए हैं, किंतु उसे आदेश की जरूरत होती है, तभी वो शिव बाबा से मैसेज खींच सकता है। जिसका जुड़ा तो है। अब जैसे ये फैन है, ये लाइट से जुड़ा है, स्विच ऑन ही ना करो कभी चलेगा नहीं। ऐसे सबके मन शिव बाबा से जुड़े हैं, पर कनेक्शन स्वमान का स्विच ऑन करो बच्चे। बाबा कहते हैं स्वमान का स्विच ऑन करो तो पावर आने लग जाएगी। तो मैंने ऐसा किया, अब मेरे मन पे जितना हुआ उसने मुझे टच किया कि आप इन्हें फोन करिए। मेरे मोबाइल में एक नंबर था, मैंने उन्हें फोन किया। जैसे ही मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे तुरंत एक डाइट बताई कि आप इस डाइट को फॉलो करके देखिए, मुझे लगता है ठीक हो जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास था, क्योंकि मेरे मन ने मुझे टच किया था, मैं ठीक हो जाऊंगा। यकीन मानिए आप, एलर्जी इतनी बुरी थी कि डॉक्टर देख के कहा, अरे आपने ये क्या करवा लिया। मुझसे कहते थे डॉक्टर, आप यकीन मानिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, संगली पे बैठा हूँ, 20 दिन के अंदर स्किन ऐसी हो गई थी जैसी आज, सिर्फ और सिर्फ योग के प्रयोग और इस डाइट से। आप अपने किसी भी रोग को ठीक कर सकते हैं, लेकिन अपने मन को आदेश स्पष्ट देना होगा। अगर आप किसी ऑटो में बैठ के ये बोलें कि भैया मेरे को ना रजौरी गार्डन, नहीं इंदिरापुरम, नहीं काले खाम, नहीं यहाँ ना वहां छोड़ देना, तो बोलेगा भैया एक काम कर नीचे उतर, ये कर लेगा ना। अब आप अपने मन को इतने सारे कंफ्यूजन में पाल के बैठे हैं अगर, तो मन कहता है एक्सक्यूज मी सर, करना क्या है पहले ये तो बता दीजिए, करना क्या है। अभी कभी उस डॉक्टर की दवाई लाई हूं, अभी इसकी लाई हूं, अभी पड़ोस में आ रही थी तो वो आंटी ने पकड़ के मुझे ये बोल दिया, ये बीमारी तो लाइलाज है। अब मेरा मन उस बारे में सोच रहा है, तो मन को इतना कंफ्यूज कर दिया है, मन कह रहा है करना क्या है ये बताइए। ठीक है, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें स्वयं वैद्यनाथ शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सर्जन तो हमारा पिता है और 24 घंटे हमारे साथ है। लेकिन हम क्या करते हैं ना, इधर उधर की चारों तरफ की बातें सुन लेने के कारण उसकी ज्ञान की बातें तो कहाँ याद रहती है। अपने आप से पूछना, आज सवेरे की मुरली से कितने पॉइंट याद है मुझे, अब पूरे गांव की खबर याद रहती है कि नहीं? चलो।